हाय गाइस, इस चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो है यूएस डॉलर के ऊपर कि कैसे यूएस डॉलर वर्ल्ड रिजर्व करेंसी बना। यूएस डॉलर का इतना दबदबा है पूरे दुनिया में, तो इसका जो जर्नी क्या था। आज जो ट्रेड होता है तो 70 to 80% जो ट्रेड है दुनिया का उसमें यूएस डॉलर यूज होता है। तो इसका जो डोमिनेंस है वो शुरू कहाँ से हुआ, इसका जो हिस्ट्री क्या है और प्रेजेंटली सिचुएशन क्या है, क्या यूएस डॉलर अपना डोमिनेंस होने वाला है, तो क्या है डिटेल में बात करेंगे इस वीडियो में। हिस्ट्री के बारे में जान लेते हैं, डॉलर का हिस्ट्री के बारे में। तो 1700 में डॉलर का बर्थ हुआ। इंडिपेंडेंस से पहले, मतलब यूएस के इंडिपेंडेंस से पहले अमेरिकन जो थे वो ब्रिटिश पाउंड, स्पेनिश पेसो, गोल्ड कॉइन्स एक्सेट्रा यूज करते थे। 1792 में यूएस में एक बिल पास हुआ, एक एक्ट का नाम है कॉइनेज एक्ट। जो आज का डॉलर है, मॉडर्न जो डॉलर है उसका जो नींव है, तो उस एक्ट के साथ नींव रखा गया था। उसके बाद यूएस डॉलर नेशनल करेंसी बन गया था। सो अर्ली 1900 में यूएस में इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स दिखाई दे रहे थे, कई बार रिसेशन आ चुका था, बैंक फेल्यूर थे, इकोनॉमिक प्रॉब्लम से जूझ रहा था अमेरिका। तो इसके वजह से फेडरल रिजर्व का क्रिएशन किया गया था 1913 में। आज के जो हम डॉलर के नोट्स देखते तो उस वक्त फेडरल रिजर्व सिस्टम इशू कर सकता था आज के जो डॉलर के नोट्स से, वो इसके वजह से लाया गया था। तो इसका इम्पैक्ट क्या हुआ, इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या रहा यूएस के इकोनॉमी पे। तो जो रिसेशन आ रहे थे वो खत्म हुआ, बैंक के जो फेल्यूर्स थे, बैंक में जो क्राइसिस थे वो खत्म हुआ, और इस एक्ट के लाने से मॉनेटरी पॉलिसी का इंट्रोडक्शन हो गया था। अब बात कर लेते हैं वर्ल्ड वॉर से कैसा फायदा हुआ यूएस डॉलर को। जब पहला वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ 1914 को, तो बहुत सारे कंट्रीज ने गोल्ड स्टैंडर्ड करेंसी जो था उनका, तो वो सस्पेंड करके वो पेपर मनी पे चले गए थे। इसके वजह से उनका जो करेंसी था वो डीवैल्यू हो चुका था। उस वक्त जरूरी भी था क्योंकि मिलिट्री एक्सपेंस भी तो उठाना था। तो इसके बाद से यूएस स्टेट का जो बॉन्ड है उसका जो डिमांड है वो बहुत ही ज्यादा हाई चला गया था। तो कुछ सालों बाद ब्रिटेन ने भी गोल्ड स्टैंडर्ड को हटा दिया था 1931 का। तो इसके वजह से पाउंड जो था वो एक रिजर्व करेंसी था पहले, तो अब पाउंड को हटा के यूएस डॉलर वर्ल्ड का रिजर्व करेंसी बन गया था। उसके बाद ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट 1944, वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ। ग्लोबल जो करेंसीज है उसे यूएस के साथ लिंक किया गया। जैसे हम आजकल कैलकुलेट कैसे करते हैं कि $1 इक्वल टू अप्रोक्स 85 इंडियन रुपीज, तो ऐसे उसे लिंक किया गया था। और डॉलर को गोल्ड के साथ एक स्पेसिफिक अमाउंट के साथ लिंक किया गया, और धीरे धीरे यूएस जो डॉलर है वो रिजर्व करेंसी बन गया वर्ल्ड का। उसके पीछे रीजन था क्योंकि 75% के जो गोल्ड रिजर्व थे वर्ल्ड का वो सिर्फ यूएस के पास ही था। तो जिसके पास गोल्ड उसका करेंसी का वैल्यू है, उसका रिजर्व करेंसी है, जिसके पास गोल्ड है उसका करेंसी का वैल्यू हमेशा अच्छा होता है। 1971 के आसपास कुछ बड़ा चीज हुआ यूएस डॉलर के साथ। उस वक्त यूएस डेफिसिट में चल रहा था क्योंकि वियतनाम वॉर लड़ रहा था अमेरिका, और वहां पर बहुत सारा खर्चा हो रहा था और सोशल प्रोग्राम्स चल रहे थे। जैसे हम कहते हैं ना हमारी कंट्री में फ्रीबीज, कुछ ऐसा ही प्रोग्राम चल रहे। तो इसके वजह से यूएस के जो इकोनॉमी है वो काफी प्रॉब्लम से जूझ रहा था और डेफिसिट में आ गया था। और बहुत सारे जो कंट्रीज है वो डॉलर के बदले गोल्ड डिमांड कर रहे थे। तो इसके वजह से उस वक्त के जो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट निक्सन, उन्होंने जो गोल्ड स्टैंडर्ड है वो हटा दिया था। तो अब डॉलर एक फियाट करेंसी बन गया था। तो फियाट करेंसी मतलब वो एक करेंसी डिमांड सप्लाई पे चलता है। जैसे अगर यूएस डॉलर का डिमांड बहुत ज्यादा होगा तो उसका वैल्यू भी मेंटेन रहेगा या ज्यादा बढ़ेगा, और अगर डिमांड कम होगा तो उसका जो वैल्यू है वो घटेगा। सो डिमांड सप्लाई का जो मेथड है वही है। तो एक फियाट करेंसी बन गया था गोल्ड स्टैंडर्ड से हटके 1971 में यूएस डॉलर एक फियाट करेंसी बन गया, मतलब डिमांड सप्लाई पे चलेगा। अगर यूएस करेंसी को, यूएस डॉलर को रिजर्व करेंसी में रहना है और उसका जो डोमिनेंस है उसे मेंटेन रखना है, तो हमेशा यूएस डॉलर को डिमांड पे रहना होगा। मतलब कंट्रीज यूएस डॉलर पे ही ट्रेड करे, इसे मेंटेन रहना पड़ेगा। तो इसके वजह से यूएस ने दिमाग लगाया। 1973 से 1975 के बीच सऊदी अरब से डील कर लिया कि जितने भी ऑयल ट्रेड होगा, जितना भी ऑयल सऊदी अरब सोल्ड करेगा वो यूएस डॉलर में ही, मतलब यूएस डॉलर ही वो एक्सेप्ट करेगा। तो ऐसा वो डील कर लिया, जैसे हम जानते हैं सब पेट्रो डॉलर। सो इसके वजह से हमेशा
अब यूएस डॉलर डिमांड पे रहेगा, क्योंकि ऑयल तो हमेशा सबको जरूरत है, सभी कंट्रीज को ऑयल जरूरत है। अब बात कर लेते हैं कुछ स्ट्रेंथ के बारे में कि इतने सालों से यूएस डॉलर रिजर्व करेंसी में मेंटेन रहा, तो इसके पीछे कुछ रीजन है। उसके बाद बात कर लेंगे चैलेंजेस के बारे में कि क्या क्या चैलेंजेस सामने आ रहा है। सो डॉलर इतने सालों से रिजर्व करेंसी पे मेंटेन रहा, यूएस का जो डॉलर का डोमिनेंस है पूरे दुनिया पे रहा। सो इसके पीछे वन ऑफ द मेन रीजन है ऑयल ट्रेड, क्योंकि दुनिया का 80 to 90% जो ऑयल ट्रेड होता है वो यूएस डॉलर में ही होता है। और इसके बाद यूएस के जो फाइनेंशियल मार्केट है वो बहुत ही ज़्यादा सेफ है, और यूएस मिलिट्री और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस जो है यूएस का, इसके वजह से डॉलर को एक रिजर्व करेंसी में मेंटेन रखने के लिए बहुत सारा हेल्प किया। सो अब बात कर लेते हैं चैलेंजेस के बारे में। राइज ऑफ चाइनाज यान, जी हाँ, बहुत सारे कंट्रीज अब प्रेफर कर रहे हैं चाइनीज यान को ट्रेड करने के लिए, और ब्रिक्स के जो मेन कंट्रीज है वो डी डॉलराइजेशन को प्रमोट कर रहे हैं। इसके बारे में बात करें सो मैं आपको बता दूं, ब्रिक्स के जो फाउंडिंग मेंबर्स है ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। एट प्रेजेंट बहुत सारे कंट्रीज ऐड हो चुका है, बट इन सारे जो कंट्रीज है, बड़े बड़े कंट्रीज है, वो डी डॉलराइजेशन पे ऊपर बात कर रहे हैं। और ग्रोथ ऑफ क्रिप्टो करेंसीज, ये भी एक चैलेंज है डॉलर के लिए। डॉलर को चैलेंज कर रहा है क्रिप्टो करेंसी जैसे बिटकॉइन, इथेरियम और भी जो क्रिप्टो करेंसीज है। एट प्रेजेंट सिचुएशन क्या है, लास्ट 4-5 सालों में क्या हुआ और प्रेजेंट सिचुएशन क्या है। सो मैं सीधा सीधा कहूँ तो एट प्रेजेंट सिचुएशन डॉलर का अच्छा नहीं है, क्योंकि ड्यूरिंग कोविड बहुत सारा जो डॉलर है उसे प्रिंट किया गया था। कोविड के वक्त आई थिंक कई ट्रिलियन डॉलर प्रिंट किया गया था, तो इसके वजह से हाई इन्फ्लेशन आया था। आई थिंक अमेरिकन सिटीजन ने लास्ट 40-50 सालों में इतना इन्फ्लेशन नहीं देखा है। और सीबीडीसी आने वाला है, मतलब सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, मतलब डिजिटल डॉलर। और ब्रिक्स के जो करेंसीज है वो अल्टरनेटिव करेंसी के बारे में बात कर रहे हैं, और क्रिप्टो करेंसी का भी राइज हो रहा है। सो इसके वजह से एट प्रेजेंट बहुत सारा चैलेंजेस है यूएस डॉलर के लिए, और तो देखते हैं कब तक यूएस डॉलर मेंटेन रहेगा रिजर्व करेंसी में। तो गाइस मैं कुछ कहना चाहता हूँ कि और एक वीडियो आने वाला है, मतलब इसका पार्ट 2 ही समझ लो। सो पार्ट 2 में 2 ही टॉपिक होगा, मैं डिटेल में वीडियो बनाऊंगा कि फर्स्ट जो टॉपिक होगा कि यूएस मिलिट्री और यूएस पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस क्या कहाँ पर यूज किया है यूएस डॉलर को मेंटेन रखने के लिए रिजर्व करेंसी में, और एट प्रेजेंट सिचुएशन क्या है, क्या यूएस डॉलर सिर्फ एक रिजर्व करेंसी नहीं रहेगा, मतलब यूएस डॉलर के साथ साथ और भी जो करेंसीज है वो रिजर्व करेंसी या डोमिनेट करेंसी में रहेगा। सो इसके बारे में बात करेंगे डिटेल में उस वीडियो में, जो एक वीडियो आने वाला है, इसका पार्ट 2 ही कह लीजिए। तो तब तक स्टे सेफ।